हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजीरेक्स के बारे में कि वाजीरेक्स में जो भी फंड्स अभी इस टाइम पे स्टॉल हुए थे, जो कि हैकर ने हैक किया था, तो क्या अभी इस टाइम पे उन फंड्स को वापस वाजीरेक्स लेके आ सकता है या नहीं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे कि आप में से जितने भी लोगों का फंड अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स के ऊपर स्टॉक है, क्या आपको वो फंड्स वापस मिलेंगे या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर हम BTC के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज इट इन ए साइडवाइज मूव, जो कि प्राइस के लिए यहाँ पर पहले भी हमने मार्क की थी कि प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो एग्जैक्टली प्राइस डिड इट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस जब यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे आया, प्राइस ने यहाँ से एक मूवमेंट ज़रूर से ली। बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस के लिए अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर ना एक एक्सटेंशन हमें देखने को मिला था प्राइस के लिए। तो राइट नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो द सपोर्ट फॉर द BTC वुड बी नियर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन विच विल बी अराउंड 66,700। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में भी 66,000 पे BTC के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी BTC 66,000 वाला जो जोन है इसको अगर ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करें तो राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि 66,700 के आसपास हम आ सकते हैं और वहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC में, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि वेट आप थोड़ा कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर जोन है राइट नाउ 66,700, इसी जोन से अगर हमें ब्रेकडाउन मिलते हैं, लेट सपोज कि वी हैव टेकन ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 65,900 के आसपास देखने को मिल जाए। अगर हम 65,900 इसी जोन का ब्रेकडाउन करते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। तो BTC के लिए अब इस टाइम पे फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि हमें प्राइस तो इसी पर्टिकुलर जोन से ना हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी इस टाइम पे बाइंग का सोच रहे हो, देन यू कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर जोन 66,600 एंड लेटर अगर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिलती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी ऑल्ट्स के बारे में, तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें से ना सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करते हैं वाजीरेक्स के बारे में। तो वाजीरेक्स में अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो सकता है, तो वाजीरेक्स में इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर वाजीरेक्स के अंदर जो भी स्टोलन फंड्स हुई है उसका अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। और वाजीरेक्स ने जिसने भी हैक किया है उसको $23 मिलियन का यहाँ पर ऑफर किया है कि अगर वो अपना जो भी हैकिंग फंड्स है उसको वापस करे तो वो $23 मिलियन के आसपास जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे। तो अभी बात आती है कि एग्जैक्टली जितने भी यूज़र्स का फंड यहाँ पर लॉस्ट हुआ है तो क्या उनको वापस से पैसे मिलेंगे या नहीं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि MTGOX के बारे में। अब इस टाइम पे MTGOX का जो भी न्यूज़ एंड जो भी अपडेट्स आप सुन रहे हो, ये वही चीज़ है जो अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स के साथ हो रहा है। MTGOX भी हैक हो गया था, उसके बाद यूज़र का फंड 11 या 12 ईयर्स के बाद यूज़र्स को अपना फंड से दिया गया है। तो बाकी वाजीरेक्स के केस में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि एग्जैक्टली इस चीज़ में क्या होगी। बट अगर फंड रिकवर नहीं होती है हैकर से, तो यहाँ पर आपके फंड से देना भी मुश्किल रहेगी, क्योंकि आपने जो भी स्टोर किया था, जो भी फंड्स आपके स्टोर थे वाजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर, उन फंड्स को ही हैकर ने हैक किया है। विच मीन्स कि अब इस टाइम पे यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो एक डमी नंबर से जस्ट आपको शो हो रहा है, बट इन रियलिटी जो कि आपके यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं है। इसके कारण ही तो अब इस टाइम पे विड्रॉल एंड डिपॉजिट दोनों ही बंद है। तो बाकी मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि अब इस टाइम पे वेट कर लो। और बाकी अगर आपका ज़्यादा फंड्स वाजीरेक्स में स्टॉक है तो यहाँ पर आप वाजीरेक्स को मेल कर सकते हो या फिर उनको आप ट्विटर में भी बोल सकते हो कि एग्जैक्टली आपका इतना फंड फंसा हुआ है तो कैसे करके आप अपना विड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि अगर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि चलो ठीक है आप अपना फंड्स को विड्रॉ कर लो, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से बच जाएंगे और उनका जो भी लॉस है, लॉस को कट के वो निकल सकते हैं। बाकी अब इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे कोई भी विड्रॉल एंड डिपॉजिट नहीं हो रहा है वाजीरेक्स के अंदर। ठीक है, दोनों ही बंद है अब इस टाइम पे। तो बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स निकल के आएगी वो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। 23 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर उन्होंने ऑफर किया है हैकर को, बट स्टिल हैकर इज़ नॉट रिलीजिंग ऑल द फंड्स। तो बाकी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है
वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में जो भी न्यूज़ निकल के आएगी उसके बेसिस पे ज़रूर से बता दूंगा। तो बाकी ऑल्ट्स की मैं बात कर रहा था, तो ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट्स आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ बीटीसी। जैसे ही बीटीसी मूव कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें ऑल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो स्पेशली अगर हम यहाँ पर मीम्स की बात करें तो मीम्स अब इस टाइम पे एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहे और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 1000 पेप। अगर हम पेप की बात करें तो पेप के अंदर एक अच्छा सा मोमेंटम हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर पेप के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो 0.0118496 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास पेप में एक एंट्री बन सकती है। तो एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इसी जोन को आप ज़रूर से यहाँ पर टारगेट पे रख सकते हो, विच विल बी अराउंड 0.0118104। ठीक है, तो अगर इसी जोन से ब्रेक डाउन होती है दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ पेप सस्टेन सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, लेट्स सपोज कि यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन हुआ, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे पेप के लिए अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो देन वेट फॉर इट। जब यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल जाए देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर पेप इसी पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट नहीं ले पाता है, लेट्स सपोज कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है, देन आई विल इन्फॉर्म यू फॉर द शॉर्ट पोजीशन, जहाँ से आप शॉर्ट करके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।